बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो केमिस्ट्री क्लास नंबर 10 की मैट्रिक क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 द एटमॉस्फेयर। आज हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। सेक्शन बी और सी हम दोनों करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारे पास ये हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट में हमारे पास 8 हैं और हमारे पास सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन में हमारे पास 4 हैं। तो कम क्वेश्चन है, हमारे पास 12 क्वेश्चन है, तो हम इसको जल्दी कर लेंगे और वीडियो को कोशिश करेंगे ताकि हम शॉर्ट करें, लॉन्ग ना हो। तो मैं खाली सवाल का नाम लूँगा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर इस पेज पे है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं खाली इतना बोलूँगा और बाकी तफसील आप अपने बुक में से इस वीडियो से देखकर आप अपने बुक में से आप कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है सेक्शन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला हमारे पास कह रहा है कि एयर जो पॉल्यूटेंट हैं उनके नाम लिखो और जो मेजर हैं, ठीक है, और उसके सोर्सेस कि वो कहाँ से आते हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 78 पर है। यहाँ से लिखेंगे पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप ये लिखेंगे, फिर आप इसके रिसोर्सेज लिखेंगे, फिर आप नाइट्रोजन लिखेंगे, फिर रिसोर्सेज, फिर सल्फ़र, फिर रिसोर्सेज, फिर ओजोन, फिर आप रिसोर्स लिखेंगे। आप चाहे 4 लिखें, आप चाहे 6 लिखें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। जो मेजर है आप मेरे ख्याल से आप 4 लिखें, ठीक है, जो बिल्कुल इजी है। ओजोन है और सल्फ़र है, नाइट्रोजन है और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये हमारे पास 4 हैं, तो आप इतने लिखें, ये काफ़ी है, ठीक है। पॉल्यूटेंट आप लिखेंगे, फिर आपके यहाँ रिसोर्सेज लिखेंगे, आप सोर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास जो एयर पॉल्यूटेंट है वो हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन जो बॉडी है, जो ह्यूमन जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट कौन से करते हैं एयर पॉल्यूटेंट। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो इसी पेज के अंदर है 78 पर। आप यहाँ से लिखेंगे ह्यूमन हेल्थ रिस्क, ठीक है। आप कार्बन लिखेंगे, ठीक है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड के आप ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन की हेडिंग लेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, फिर सल्फ़र, फिर आप ये लिखेंगे, फिर ओजोन आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमन हेल्थ ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का हमारे पास आंसर है ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आप चाहें तो आप पॉल्यूटेंट लिखें, ठीक है, पॉल्यूटेंट लिखें, फिर उसके कार्बन को लिख के हेडिंग लेके फिर आप नीचे इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो ह्यूमन जो हेल्थ है उसमें ये असर करते हैं, ये असर हमारे पास करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर आप यहाँ तक इसी ह्यूमन्स अफेक्ट आप लिख सकते हैं एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। हमारे पास आंसर ये है इसका। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट द कॉज ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन का जो सबब है, कॉज है, वो क्या है। इसी पेज के नीचे 79 पर एसिड रेन एंड इट्स अफेक्ट। तो आप यहाँ से लिखेंगे जो मार्क किया गया है आप वहाँ से लिखेंगे बर्निंग फॉसिल फ्यूल से आप लिखकर, ठीक है। आप फिर रेन वाटर तक लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, एसिड रेन, ये आप क्लियर लिखेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड आप यहाँ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एसिड रेन कॉजिंग हार्म टू सॉइल एनिमल्स प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ, आप तक यहाँ लिखेंगे। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, फिर आप यहाँ से लेकर आप फिर यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास ये ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जस्टिफाई द ग्रीन हाउस अफेक्ट, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारे पास उसमें जो ग्रीन हाउस अफेक्ट है वो उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 82 पर है हमारे पास। आप यहाँ से लिखेंगे नीचे, आप यहाँ लिखेंगे द फैक्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से मैं लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 का आंसर। आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप हायर्स
कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस अब्जॉर्ब, आप यहाँ से लेकर, ठीक है, फिर आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, सरफेस अर्थ आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस, आप यहाँ से लेकर आप फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर आप प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर एवापोरेट्स कार्बन, आप ये ओजोन तक आप यहाँ तक लिखेंगे। मैं आपको फिर समझाता हूँ। पहले आप द फैक्ट्स आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लेकर हाईएस्ट से लेकर आप फिर सरफेस तक लिखेंगे, फिर आप एज कार्बन से लेकर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखेंगे, फिर आप प्राइमरी ग्रीन हाउस से लेकर आप ओजोन तक लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिस्ट डाउन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की लिस्ट डाउन करनी है कि एटमॉस्फेयर की हमारे पास लेयर्स कितनी हैं। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 75 पर है। ऊपर आप देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के हमारे पास 5 लेयर हैं, ठीक है। पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आप खाली अब नाम लिखेंगे। उस सवाल कह रहा है हमारे पास ये है कि लिस्ट डाउन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लिस्ट डाउन करो कि कितनी लेयर्स हैं। तो हमारे पास 5 लेयर हैं। पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, दूसरी हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर और तीसरी हमारे पास मीजोस्फेयर और चौथी हमारे पास थर्मोस्फेयर और पांचवी हमारे पास एक्सोस्फेयर। तो इसका आंसर हमारे पास ये ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हो चुके और हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के जो इफेक्ट हैं वो क्या हैं, वो राइट डाउन हमें करने हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास पेज नंबर, क्योंकि शॉर्ट आंसर है तो हम इस सवाल को क्या करेंगे, जवाब को क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 80 पर है। एसिड रेन से आप लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे, आप फिर रिवर्स एंड लेग्स तक आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एसिड रेन ईट्स अवे, ठीक है, आप यहाँ से लेकर आप फिर मूवमेंट तक लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप 4 पॉइंट पर आएंगे, एसिड रेन कॉज डायरेक्ट हार्म टू ट्रीज एंड प्लांट्स लीव। आप बस यहाँ इतना लिखें, यहाँ तक आप काफ़ी है, ठीक है। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, फिर आप यहाँ से लेकर फिर आप यहाँ तक लिखेंगे। इसका आंसर हमारे पास यही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, जस्टिफाई द चेंज इन अल्टीट्यूड, चेंज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर, इसी पेज नंबर हमारे पास 75 पर है। नीचे देखेंगे डू यू नो, आप यहाँ पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। द हायर्स, आप यहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ आप पूरा लिखेंगे। जो हेड किया हुआ है, जो मार्क किया गया है, आप यहाँ से लेकर आप फुल लिखेंगे, ठीक है, फुल पैराग्राफ आप लिखेंगे। इसका आंसर हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर हमारे से लास्ट है शॉर्ट सेक्शन बी का 8 क्वेश्चन, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो हमें ये कौन सी हैं, प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी हमारे पास कौन सी है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 77 पर है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास मेजर एयर पॉल्यूटेंट। तो जो मार्क किया गया है, जो येलो कलर में मार्क किया गया है, आप बस उतना ही लिखें, या आप चाहें तो आप ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तक, ठीक है। आप पूरा पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें जो मैंने जो मार्क किया है आप वो लिखें, या आप चाहें, आपकी मर्ज़ी, तो आप फुल पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चंस। तो इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन इट कंपोजिशन। डिफाइन करो एटमॉस्फेयर क्या है और उसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास एक्सप्लेन करनी है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 74 पर है। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग है तो हमें बना लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसकी नीचे आप कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें जो मैंने मार्क किया है आप यहाँ लिखें, या आप चाहें तो आप
फुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका लॉन्ग वन का जो सेक्शन सी डिटेल्स क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसका हमारे पास आंसर ये है, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर कि डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि ट्रोपोस्फीयर की 5 स्फीयर होती हैं, तो पहले हमारे पास कौन सी होती है, पहली और दूसरी में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो उसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास पेज नंबर बुक वालों ने डिफरेंशिएट पहले से किया हुआ है, पेज नंबर हमारे पास 76 पर किया हुआ है। तो आप यहाँ से लिखेंगे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप जो मैंने जो मार्क किया है आप वो लिखें या आप फुल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग है तो आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो आप फुल लिखें, ठीक है। क्योंकि बुक वालों ने पहले ही हमें डिफ्रेंशिएट किया है, तो हमें खाली ये याद पॉइंट्स करनी पड़ेगी। फिर हम इंशाल्लाह पेज पे जो पेपर होंगे उसमें हमें खाली छापना है, तो ठीक है। तो जो मैंने मार्क किए हैं आप वो लिखें, ठीक है। मैंने जो मार्क किए हैं वो मेरे 5 पॉइंट्स किए हुए हैं, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। आप चाहें तो आप 8 की 8 आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने काम की थी, जो मेन थी वो मैंने लिखी हैं, बाकी आप फुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास ये ही है, ठीक है, आप लिख सकते हैं ये। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब दैट द हाउ डिफरेंट एयर पॉल्यूशन अफेक्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट में और ह्यूमन्स हेल्थ में ये अफेक्ट कैसे करते हैं और हमें डिफरेंट करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 78 पर है। आप यहाँ से लिखेंगे पॉल्यूशन लिखेंगे। ये कह रहा है कि सवाल के अंदर रिसोर्सेज नहीं कह रहा, सोर्स नहीं कह रहा, तो आप सोर्स ना लिखें, एनवायरमेंटली आप लिखेंगे और ह्यूमन्स हेल्थ रिस्क सब लिखेंगे, ठीक है। पहले आप पॉल्यूशन लिखेंगे, फिर एनवायरमेंटल लिखेंगे, फिर आप ह्यूमन्स हेल्थ आप लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सवाल के अंदर हमारे पास रिसोर्स नहीं कह रहा, तो आप रिसोर्स ना लिखें, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज आप नहीं लिखना, ठीक है। बाकी जो हैं वो आप बिल्कुल सब लिखना, ठीक है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन सी का डिटेल क्वेश्चन का सवाल नंबर 4 डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग हमें डिस्क्राइब करनी है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो पेज नंबर 82 पर है। ग्रीन हाउस अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। आप यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। इसका भी जो आंसर है हमारे पास वो भी यही जो मैंने मार्क करवाया है सेक्शन बी में है। जो 4 का जो आंसर है वही आप ग्लोबल वार्मिंग में लिखेंगे। जो सेक्शन सी है उसका 4 का आंसर आप यही लिखना। फिर आप चाहें तो आप नीचे अफेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर आप चाहें तो कुछ यहाँ से पॉइंट आप भी ले सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट इस सवाल के साथ, और क्वेश्चन भी हमें कंप्लीट हुए, और इसके जो हमारे पास MCQs हैं वो तो टिक किए गए हैं। बाकी इसके जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट हो गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और इसी चैनल पे आप बने रहें, और इसी चैनल पे आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेंगी बाकी दीगर सब्जेक्ट और बाकी दीगर चैप्टरों की। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा मुझे। और अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।